ये हमारी पहली कार थी जो हमने ली थी मोदी केयर के बिजनेस से, और हमारे ग्रेट अपलाइन अल्पेश सर आए थे उस टाइम पे। ये हमारा उस टाइम का फोटो है। मैं आपको थोड़ा फटाफट दिखाऊंगा क्योंकि इसके बारे में मैडम ऑलरेडी बात कर चुकी है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ये हमने अपनी टीम के लिए ऑफिस बनाई थी हमारी। जब अहमदाबाद में उस टाइम पे कोई मोदी केयर का ऑफिस नहीं था, तो हमने अपनी टीम के लिए एक ऑफिस बनाया जो हमने मोदी केयर के पैसों से खरीदा था। ये जब हमने मर्सिडीज बेंज लिया तब हमारी पूरी टीम और रवि भाटिया सर, अल्पेश गजर सर, ये सारे हमारे लीडर्स वहां पे अवेलेबल थे। ये अहमदाबाद की फर्स्ट मर्सिडीज बेंज है, सॉरी गुजरात की फर्स्ट मर्सिडीज बेंज है जो हमने मोदी केयर से खरीदी थी। मैं जो भी बता रहा हूँ वो मोदी केयर के थ्रू हमने जो पाया वो मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। अब बात आती है कि व्हाई नीड डीपी, हमें डीपी की क्यों जरूरत है, राइट। हमें क्यों जरूरत पड़ी थी डीपी की, तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, आप अपने आप को बैठ के देख लीजिएगा आप कहाँ पे है, आपको क्यों जरूरत है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं बताऊं कि जब हम इस बिजनेस को कर रहे थे तो स्टार्टिंग में हमारे घर से काफी दूरी पे हमारा नेटवर्क बना था। हमारे गुजरात में ही, अहमदाबाद में ही नेटवर्क बना था, बट थोड़ा दूर था हमारा नेटवर्क। और उस टाइम पे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हम लोगों के वहां डेमो कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, फिर वो बोलते थे अच्छा प्रोडक्ट कहाँ मिलेगी, तो हमें बताना पड़ता था कि भाई आप हमें ऑर्डर दे दो, हम प्रोडक्ट ला के आपको दे देंगे। अब फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा, हमें पता चला कि यार हम तो डिलीवरी बॉय हो गए, जाके लोगों के ऑर्डर कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके फिर हम उनको प्रोडक्ट देने जाते हैं। तो वन टाइप ऑफ डिलीवरी बॉय ऐसा हमें महसूस होने लगा कि नहीं, ये करने के लिए तो नहीं हुआ था, राइट। क्योंकि जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ता गया, लोगों की डिमांड बढ़ती गई, लोगों डिफरेंट प्रोडक्ट मंगवाने लगे। कई लोग प्रोडक्ट मंगवाने के बाद कैंसिल करने लगे कि नहीं चाहिए, वापस दे दो, दूसरी प्रोडक्ट लेके आओ। तो ये सारी कंडीशन में हमें लगा कि यार हमें कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। मैं बताऊं कि कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, वो परमानेंट नहीं होता, उसका हर एक का एक सॉल्यूशन होता है, आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। तो हमने ये प्रॉब्लम जो हमारे सामने आया था कि यार हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उससे कई ज्यादा तो डिलीवरी में हमारा टाइम चला जाता है, राइट। तो हमने फिर उसके बारे में सोचा कि इसका क्या किया जाए कि डिलीवरी जो हमारा टाइम है वो कम से कम जीरो जैसा हो जाए और लोगों को इजीली प्रोडक्ट मिल जाए। तो उस टाइम पे मोदी केयर में कुछ 75,000 में डीपी ओपनिंग होता था उस टाइम पे, जब हमने ज्वाइन किया था। उसके टाइम पे 2016-17 की बात कर रहा हूँ। तो 75,000 में डीपी ओपन हो रहा था, 25,000 रुपये डिपोजिट थी और 50,000 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा था उस टाइम पे, राइट। तो हमने फिर वहां ये चेक किया कि कौन लोग हैं जो डीपी ओपन कर सकते हैं, राइट। तो मैं बताऊं कि मोस्टली जो लोग थे वो थोड़ा कचरा थे कि नहीं है, हमें पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। तो हमने ये तय किया कि जो हमारे लीडर्स है, जो लीडर्स टाइप के लोग हैं, जो लीडरशिप लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हमने डीपी के लिए अप्रोच किया था कि सर आप डीपी ओपन कर लीजिए। तो हमारे एक लीडर थे उसी वस्त्राल एरिया में, उन्होंने इसकी जवाबदारी ली और उन्होंने डीपी ओपन किया कि भाई चलो मैं डीपी ओपन करता हूं। और अभी मेरे, क्योंकि उनके एरिया में ही हमारा सारा नेटवर्क बिल्ड हो रहा था, तो पहला ये आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं कि जहां पे आपका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है ना, उस जगह पे आपका डीपी फर्स्ट ओपन हो जाना चाहिए। अगर मानो कि आपका किसी भी नेटवर्क में अगर 50-60 लोग भी ज्वाइंट हो चुके हैं, तो वहां आपका डीपी इमीडिएटली ओपन हो जाना चाहिए। वहां पे आपको किसी भी लीडर को समझाइए और उसको ये डीपी ओपनिंग के लिए रेडी करना जरूरी है। तो वहां पे डीपी ओपन हुआ और लोगों को इजीली प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद मैं बताऊं कि आज अहमदाबाद के ऑलमोस्ट एरिया में, अगर पूरा देखा जाए अहमदाबाद बहुत बड़ा है, तो उस सारे एरिया में हमारे डीपी है और हर एक एरिया में डीपी है। जहां जहां डीपी है वहां टीम भी है हमारी, राइट। हमारी टीम भी है, हमारे लीडरों की टीम है, और हम उस तरह उस पूरे नेटवर्क को बिल्ड किया हमने डीपी का, राइट। और किस तरह डीपी ओपनिंग होती है फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा, फिर भी मैं जस्ट आपको बता देता हूं कि किस तरह डीपी ओपनिंग होती है। इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, 1,75,000 रुपया आपका इन्वेंटरी होता है जिसमें आपको 0 BV की प्रोडक्ट मिलती है। 25,000 रुपया आपको रिफंडेबल सिक्योरिटीज मिलती है जिसपे आपको इंटरेस्ट रेट भी पे किया जाता है। और प्रीमाइसिस कितना चाहिए, तो 50 स्क्वायर फुट या अपने आप घर से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, राइट। अगर आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होगा तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, आप उसी से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। और आपका टाइटल एटलीस्ट 30% होना चाहिए। ये जो स्लाइड में मैं बता रहा हूँ 30% वो 1 मार्च से चेंज हो जाएगा। इसके बारे में कंपनी बताएगी कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट बाकी ये रूल्स सेम है, सिर्फ ये जो टाइटल्स है आपका उसका क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कंपैरिजन बता रहा हूं मैं आपको कि क्या मार्केट के, क्या कोई ट्रेडिशनल आप ब्रांड का स्टोर ओपन कर रहे हैं और मोदी केयर का स्टोर ओपन कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंसेस है वो आपको जानना जरूरी है फ्रेंड्स।
मैं बताऊं कि अगर आप ट्रेडिशनल ब्रांड का स्टोर ओपन कर रहे हैं तो मिनिमम 10 लाख का जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो भी नॉन रिफंडेबल होगा। और मोदी केयर स्टोर में आपको 1,75,000 का रिफंडेबल है, इन द सेंस कि जब आप डीपी क्लोजिंग करते हैं तो जो भी आपका स्टॉक सेल्फ स्टॉक में पड़ा होगा, सेल्फ स्टॉक में आपका जितना भी स्टॉक पड़ा होगा वो कंपनी वापस लेने के लिए बाध्य है, वो कंपनी वापस ले लेगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ट्रेडिशनल मार्केट ब्रांड स्टोर में ऐसा नहीं होगा। डिपॉजिट की बात करें तो ब्रांडिंग स्टोर में भी डिपॉजिट होती है और 0% एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है, और मोदी के स्टोर में 25,000 रुपए डिपॉजिट है और 7% एनुअल इंटरेस्ट रेट देता है। इसमें अप डाउन हो सकते हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है राइट नाउ, तो 7% कुछ मिला था मेरे कंसल्टेंट को, इसलिए मुझे पता है। रिटेल प्रॉफिट की बात करें तो अप टू 15% होता है ब्रांडिंग स्टोर में, और मोदी के स्टोर में अप टू 20% होता है। अगर रिटेल करने जाते हैं तो आप मोदी का स्टोर अगर रिटेल करता है तो उसको 20% तक का प्रॉफिट हो सकता है। गवर्नमेंट टैक्सेस की बातें करें तो ट्रेडिशनल ब्रांड स्टोर में जीएसटी नंबर लेना रिक्वायर्ड है, और मोदी केयर के स्टोर में जीएसटी नंबर लेना रिक्वायर्ड नहीं है। आपको जीएसटी नंबर की कोई मगजमारी नहीं है, तो आप गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेस है उसमें आप पड़ेंगे नहीं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा राइट। उसके एक्सपेंसेस आपको बच जाएंगे और उसके जो फॉर्म भरना ये वो सब आपका बच जाएगा। रिफंडेबल पॉलिसी देखने जाए तो नॉन रिफंडेबल फॉर कस्टमर होता है ब्रांडिंग स्टोर में, और मोदी केयर में 100% रिफंडेबल है। ये आपने प्रोडक्ट खरीदी, अगर आपको पसंद नहीं आई तो एज पर कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप वो प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। मनी बैक देखने जाए तो ब्रांडिंग स्टोर में कोई मनी बैक नहीं है, और मोदी केयर स्टोर में 100% मनी बैक है, आपको ये मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर देखने जाए तो मिनिमम 300 स्क्वायर फुट की शॉप रिक्वायर्ड है ब्रांडिंग स्टोर में, और मोदी के स्टोर में यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस फ्रॉम योर होम। आप अपने घर से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जो मेरी पहली डीपी खुली थी वो घर से ही खुली थी, हमने घर से ही खुलवाई थी राइट। उनका 2 फ्लोर मकान था, तो फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने ये डीपी का ओपनिंग किया था। आज भी वो चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। और नेटवर्क मार्केटिंग इनकम देखे तो ब्रांडिंग स्टोर में 0 है, आपको कोई नेटवर्क मार्केटिंग इनकम नहीं मिलेगी। बट मोदी केयर स्टोर अगर आपने ओपन किया है और आपने अपना नेटवर्क बिल्ड किया है तो आपको उसकी मोदी केयर की स्टोर की इनकम, नेटवर्क की इनकम भी मिलेगी। और मैं बताऊं ये नेटवर्क की इनकम जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। कई बार लोग ऐसा होता है कि भाई उनका स्टोर जो है राइट, वो स्टोर अपनी टीम के लिए डेडिकेशन कर देते हैं और उनकी नेटवर्क इनकम ही इतनी हो जाती है। मेरे कई लीडर्स ने नेटवर्क करते करते डीपी भी ओपन किया है, उनका डीपी का कुछ चेक 25-30 हजार रुपया आता है, बट उनकी नेटवर्क की जो इनकम है वो 1 लाख प्लस आती है राइट। तो वैसे भी स्टोर्स हैं हमारे जिन्होंने ये काम किया हुआ है। तो बेटर है कि आप नेटवर्क भी बनाएं और डीपी भी ओपन करें, ये दोनों चीजें करनी जरूरी है। अगर आप सोच रहे कि मैं अकेला डीपी ओपन कर रहा हूं तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है यू नो। बेनिफिट्स ये है कि आपको जितनी भी बिलिंग्स होंगे उसके पे 4% सब्सिडी मिलेगी, आपको 4% कंपनी देगी, हर एक बिल पे 4% देती है कंपनी, और वेरियस ऑफर ऑन प्रमोशंस भी देती है और रिकग्निशन भी देती है राइट। तो ये बेनिफिट्स है जो आम शॉप में आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी माल सेल करें आपको ये रिकग्निशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे रिकग्निशन मिलता है, कंपनी की ओर से मिलता है, टीम की ओर से भी आपको ये मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग डेवलपमेंट डीपी, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग डेवलप करते हैं विथ डीपी के साथ तो आपके 3 से 6 महीने बाद जो आपका चेक होगा वो हमने यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया है। मैं आपको ये पहले इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि भाई ठीक है हम डीपी करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा और उसके नेटवर्क बिल्ड करके हम कितना चेक कमा सकते हैं वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि 200 कंसल्टेंट अगर आप करते हैं, इकट्ठा करते हैं, मानो आपने नेटवर्क के साथ में इसको ज्वाइन किया तो आपने 200 कंसल्टेंट को ज्वाइन किया राइट, तो 3,000 रुपए के अंदर प्रोडक्ट लिया तो आपका टोटल बिलिंग होगा 6 लाख रुपए का आपका बिलिंग हो जाएगा। तो आपको 6 लाख के हिसाब से 4% के हिसाब से आपको 24,000 रुपया उसका चेक मिलेगा। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि 25% कंसल्टेंट है वो आपके नेटवर्क के हैं, तो 50 कंसल्टेंट डूइंग लॉयल्टी 3,000 रुपए की 1,500 बीवी, तो 75,000 बीवी आपके हो जाएंगे। और एज्यूम यू आर एज ए क्वालिफाइड डायरेक्टर, जब आप डीपी ओपन करते हैं उसके बाद धीरे धीरे करके आप क्वालिफाइड, क्योंकि 30% के लेवल पे तो आप होते ही है तब जाके आप डीपी ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप फटाफट से डायरेक्टर भी बन जाते हैं, 3 से 6 महीने में आप डायरेक्टर लेवल भी अचीव कर सकते हैं क्योंकि आपने नेटवर्क भी साथ में बनाया। अगर आपके हाथ में प्रोडक्ट है तो आप फटाफट काम कर पाएंगे। देखो मैं बताऊं आपने कहीं गए
और उनको बताया कि भाई ठीक है ये सब है, और उसने बोला कि ठीक है मुझे प्रोडक्ट दो, तो आप बोलेंगे मैं वहां डीपी पे जाऊंगा, फिर प्रोडक्ट लेके आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी करूंगा, ये सब मगजमारी होती है। अगर आपकी खुद की डीपी तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है सर आपको जो भी लिस्ट है बता दीजिए, मैं आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, आधे एक घंटे में आपको डिलीवरी हो जाएगी। तो देखो हर एक कस्टमर होता है या कंसल्टेंट होता है, जो कस्टमर पहले तो कस्टमर ही होता है, ये कस्टमर सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। अगर 24 घंटे बाद वो चला गया तो चला गया, उसके बाद वो आपके हाथ में नहीं आएगा। तो आपको 24 घंटे के अंदर ही उसको प्रोडक्ट डिलीवरी करनी है, उसको दे देनी है, तो वो आपकी प्रोडक्ट यूज करेगा और आगे बढ़ेगा, राइट। तो उसके हिसाब से देखने जाए तो आपको एवरेजली जो आपका बोनसेस आएगा वो 7875 का आएगा। तो 24,000 रुपया आपको डीपी से पैसा मिलेगा, और बोनस डायरेक्टर बोनस जो होगा वो 7875 होगा, तो 31,875 रुपए का चेक आ सकता है आपको। आप सोचिए आपने नेटवर्क भी बनाया और साथ में डीपी भी रन किया, तो 31,875 रुपीज आपको मिलेगा। एक इंजीनियर की सैलरी इतनी होती है जो 8-9 घंटे काम करता है किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी, और 9-10 घंटे तो होता है, 8-9 तो होते ही नहीं है, 9-10 ही होते हैं। तो उतने घंटे वो काम करके भी इतनी सैलरी नहीं पाता। जब आप अपने घर पे या अपनी शॉप पे या कहीं पे भी अपने फ्री टाइम के लिए बैठते हैं और आप ये बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीडम आपको पूरी है, ये आपका बिजनेस है, आप किसी के पास जॉब नहीं कर रहे, आपका बिजनेस है, राइट। और आप अपनी टीम के लिए डीपी ओपन करके अपनी टीम को भी ग्रो करवा सकते हैं। सो क्यों ये वाई डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो ऑर्डरिंग के लिए बहुत इजी है, फिर पेमेंट इजीली कर सकते हैं, आप डिलीवरी इजीली कर सकते हैं, और इजीली आप नेटवर्क भी बिल्ड कर सकते हैं, राइट। आगे के जो 3 चीजें ऑर्डरिंग, पेमेंट और डिलीवरी, इसके ये बहुत ही फटाफट हो जाता है। बट नेटवर्क में मैं ज्यादा फोकस करवाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा मेन एम ये था कि मेरे जितने भी लीडर्स है जो डीपी ओपनिंग करेंगे, वो डीपी ओपनिंग करने वाले लीडर्स जो मेरे हैं, वो लोग नेटवर्क को ज्यादा बिल्ड करें। और मैंने उसी पे उनको फोकस करवाया था कि डीपी से आप बहुत कुछ कमा नहीं पाएंगे। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं डीपी ओपन कर दूंगा 1 लाख रुपया कमाऊंगा, इट इज लिटिल बिट इम्पॉसिबल मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है कि लिटिल बिट इम्पॉसिबल है। बट हाँ, अगर आपने डीपी ओपन किया, साथ में नेटवर्क बिल्ड किया है, तो ये पॉसिबल है कि आप महीने के 2-3 लाख भी कमा सकते हैं, राइट, क्योंकि आपका नेटवर्क है, आपका डीपी है, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको किस तरह काम करना है, जैसे मैंने आगे भी बताया कि आपके लीडर्स जो है, जो लीडर्स टाइप के लोग हैं, जो जिस एरिया में आपने ओपन किया, तो लीडर्स को आपने डीपी का कंसेप्ट समझाओ, उनको इसके बेनिफिट समझाओ कि अगर आपने डीपी ओपन किया तो आपको ये बेनिफिट्स हो गए, आप अपना नेटवर्क फटाफट बिल्ड कर पाएंगे, लोगों को इजीली प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा पाएंगे, राइट, और डिलीवरी सिस्टम फास्ट हो जाएगी, तो आपका काम हो जाएगा, राइट। आप देखिए कहीं भी आप चेक कीजिए, कोई भी कंपनी या किसी भी कंपनी को फास्ट ग्रोइंग में देखिए, तो उसके डीपी पॉइंट या उसके शॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जितने ज्यादा शॉप होंगे उतने ज्यादा ये ग्रो होगा। मैं बताऊं कि हमने जब अहमदाबाद में काम स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, तो अहमदाबाद में हमने ये तय किया था कि हम अहमदाबाद से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, हमारे बच्चे 10th स्टैंडर्ड में थे, तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम कहीं और दूर जा सके। तो हमने अहमदाबाद के हर एक एरिया में लीडर्स को पकड़ा, उनको समझाया, और वहां पे हर एक एरिया में हमने डीपी ओपनिंग करवाई थी, राइट। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने डीपी ओपनिंग करवाई, तो उससे क्या हुआ, फटाफट लोगों को प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो गया, और जैसे उनको प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो गया तो उन्होंने दूसरों को बताना स्टार्ट कर दिया। तो उनके लिए ग्रोथ करना बहुत ईजी हो गया था, आगे बढ़ना बहुत इजी हो गया था। जो कई लोग अहमदाबाद में पहले भी काम कर रहे थे, बट इन्होंने कभी डीपी पे फोकस नहीं किया होगा, इसीलिए वो इतना ग्रो नहीं कर पाए, बट हमने किया था। और एज पर कंपनी रूल्स के हिसाब से ही हमने डीपी सबको ओपन करवाया था, जो भी कंपनी के रूल्स है, मिनिमम क्राइटेरिया, उसी के हिसाब से हमने डीपी ओपनिंग करवाया था। और आज भी अहमदाबाद में सबसे ज्यादा डीपी हमारे ही है, क्योंकि वो आज भी चल रहे हैं, आज भी लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। और साथ में हमने उनको नेटवर्क बनाना सिखाया था कि आप नेटवर्क बनाइए तो ही आपका बेटर काम हो पाएगा, राइट। तो ये चीज हमने वहां पे किया था। तो आपको भी अगर अपना नेटवर्क बहुत ही स्पीड में रन करना है, तो आपको पहला रूल है कि आप जिस भी एरिया में है वहां पे लीडर को फाइंड कीजिए और उनको कन्विंस कीजिए डीपी के लिए, और डीपी स्टार्ट करवाइए। कई बार हम ये भी करते हैं फ्रेंड्स के जो लीडर्स होते हैं वो डीपी ओपन कर लेते हैं, फिर उनकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, बाद हम बोलते हैं कि भाई आप अभी अपना डीपी से बाहर निकलिए और अपने टीम में लोगों में डीपी ओपन करवाइए, राइट। डीपी आपके टीम को ग्रो करने के लिए है, और जब आपकी टीम ग्रो हो जाती है उसके बाद आपको डीपी को पास ऑन करना है अपनी टीम के मेंबर्स के, अपनी टीम के लीडर्स के पास। तो उनके नीचे जो और लीडर्स होते हैं और ग्रुप होते हैं, वहां पे वो डीपी ओपन करवाते हैं। मैं बताऊं, जितने भी आपके लेग है और उनके नीचे भी लेग है, उन सभी लेगों में डीपी होना जरूरी है,
राइट। डीपी क्योंकि बेस डीपी है, आप समझिए, अगर आपने डीपी ओपन करवा लिया ना तो लोगों को इजीली प्रोडक्ट मिल जाएगी, तो लोग फटाफट से काम करना स्टार्ट कर देंगे। डीपी प्रमोशंस और हम ब्रांडिंग भी करते हैं फ्रेंड्स। मैं बताऊं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमने डीपी प्रमोशन किया है और ब्रांडिंग भी किया है। जैसे इनविटेशंस देते हैं, ओपनिंग सून, जब डीपी ओपन होने वाली होती है तो उससे पहले हम ओपनिंग सून का बैनर लगाते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई ये डीपी यहाँ पे एरिया में ओपन हो रही है। मैं बताऊं आपको, जब डीपी का तय होता है, डीपी की परमिशन आ जाती है, तो एटलीस्ट 2 वीक तक तो हमारा ये बैनर चलता ही रहता है। ओपनिंग डीपी, और सारे ग्रुप्स में, हमारे जितने भी नेटवर्क हैं सभी ग्रुप में, सभी जगह पे ओपनिंग सून, इस एरिया में डीपी ओपन हो रही है, इस एरिया में डीपी ओपन हो रही है। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि ठीक है भाई, मुझे इस एरिया में टीम बनानी चाहिए, राइट। मानो कि मैं अहमदाबाद के किसी एक एरिया में रहता हूं और मैं अहमदाबाद के दूसरे एरिया में डीपी ओपन हो रही है, तो मैं वहां जाके अपना नेटवर्क बिल्ड करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास डीपी आ गई है, प्रोडक्ट भी आ गई है, डिलीवरी सिस्टम्स अच्छी हो जाएगी और फटाफट मेरा काम होने वाला है, तो मैं उस एरिया में जाके अपनी टीम फटाफट डेवलप करूंगा। तो इस तरह ये हम डीपी ओपनिंग का भी इस तरह बैनर रन करते हैं, राइट। तो ये बहुत ही जरूरी है, आपको डीपी प्रमोट और ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में कहाँ डीपी ओपन हो रही है, राइट। और उस जो इनविटेशंस भी देते हैं, जब हम इनविटेशन भी ओपन रखते हैं कि सब आप लोग अपने टीम को लेके आ सकते हैं, डेट होती है, कौन से एरिया में है, डीपी का एड्रेस होता है, डीपी ओनर का एड्रेस होता है, उसका फोन नंबर होता है, और गेस्ट ऑफ ऑनर भी होते हैं। यहाँ पे हम अपने सारे अप्लायंस लीडर्स को बुलाते हैं इसके अंदर, और वहां पे उनके थ्रू जो हमारी टीम होती है उसको मोटिवेट भी करते हैं। देखो, ये बहुत बड़ा चांस होता है जब कहीं पे डीपी ओपन होती है ना, तो आप अपनी टीम को लेके बैठ जाओ। टीम बैठ गई, टीम पे लोग बैठ गए, और वहां बड़े बड़े लीडरों को बुला लिया जाता है, वो अपनी कहानी सुनाते हैं, हाउ टू सक्सेस, आप कैसे सक्सेस वो सुनाते हैं। तो जो बाकी के लोग हैं उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कर सकते हैं। तो कई बार तो हमारे ऐसे हुए कि हमारे सोए हुए कंसल्टेंट्स थे, वो ऐसे डीपी मीटिंग में आके मोटिवेट हो गए, और उन्होंने वहां से उसी टाइम उसी डीपी से प्रोडक्ट खरीद के अपना बिजनेस वापस स्टार्ट किया, राइट। तो ऐसे भी माहौल बना हुआ है। तो एक डीपी ओपन होती है ना, तो उसका एक माहौल बनाइए, उसका ब्रांडिंग कीजिए, उसका प्रमोशंस कीजिए, राइट। हर एक सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, जितने भी ग्रुप है उन सभी ग्रुप में ओपनिंग सून के बैनर होने चाहिए। और डीपी ओपनिंग होने के बाद उसके काफी फोटोग्राफ्स हम लेते हैं। प्रोडक्ट्स, जो लीडर से प्रोडक्ट लिया उसका फोटोग्राफ होता है, और वो फोटोग्राफ को भी हम सोशल मीडिया में बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं, जिससे बाकी के लोगों को समझ में आएगा, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा है। कई बार मैं बताऊं आपको कि हमने फेसबुक पे डीपी का लाइव रखा, डीपी ओपनिंग का लाइव किया फेसबुक पे, तो लोगों ने देखा, तो उस एरिया में जो हमारे कंसल्टेंट थे या नहीं थे, हमारे रिलेटिव्स थे, वो रिलेटिव्स भी वहां पे जाके प्रोडक्ट खरीद रहे थे कि भाई चलो हमने प्रोडक्ट खरीदते, देखते आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, बेटर काम कर रहे हैं, हमने कभी मोदी का प्रोडक्ट यूज नहीं किया, तो वो वहां से खरीद लेंगे। कई बार क्या होता है, कई लोग चाहते हैं कि मोदी का प्रोडक्ट यूज करे, बट उनके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग हमसे अगर पूछना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने पूछा कि अगर इसको पूछा तो ये हमें बोलेगा कि तुम मोदी के ज्वाइन करो, और हमें मोदी के ज्वाइन नहीं करना, राइट। ऐसे कई लोग होते हैं जो सिर्फ एक कंज्यूमर होते हैं, राइट। तो वो लोग भी ऐसे जब बैनर्स सब देखते हैं तो वहां चले जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार वो प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं, राइट। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप डीपी को प्रमोटिंग एंड ब्रांडिंग कीजिए जितना हो सके। उसका ब्रांड ओपनिंग होने से पहले उसका माहौल बनना चाहिए, ओपनिंग होने से पहले उसका माहौल बनना चाहिए। और जब डीपी ओपन हो जाती है उसके बाद हम लीडर्स लोग भी कई बार डीपी पे जाते हैं, वहां से प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके फोटोग्राफ्स रखते हैं और लोगों से बात करते हैं, डीपी ओनर की मीटिंग करते हैं हम लोग, और डीपी ओनर को सिखाते हैं। मैं बताऊं कि अहमदाबाद अहमदाबाद में हम पहली बार हमने पूरे गुजरात में स्टार्ट किया था। अहमदाबाद में हमने अपने डीपी ओनर को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था। कंपनी ट्रेनिंग दे रही थी, कंपनी के लिए मैनेजमेंट के स्टाफ यहाँ पे अहमदाबाद में आके ट्रेनिंग दे रहे थे, बट वो 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने में कभी कभी आते थे। और हमने क्या किया, हमने उनका वेट नहीं किया, हमने अपने सारे डीपी ओनर को इकट्ठा किया और उनको पूरा बिलिंग सिस्टम सब कुछ हमने सिखाया उनको, कि कैसे बिलिंग किया जाता है, कैसे बेनिफिट लिए जाता है डीपी के, वो सब कुछ हमने सिखाया। और उनको माइंड से इतना क्लियर करवा दिया कि डीपी में आप कैसे बिलिंग करेंगे, डीपी से कैसे आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, वो हमने सिखाया था, राइट। तो ये ट्रेनिंग से हमें बहुत बेनिफिट मिला। तो डीपी ओनर की भी आप एक ट्रेनिंग कीजिए, जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे मैं बताऊंगा उनको कि आप डीपी ओनर की भी ट्रेनिंग कीजिए, उनको इकट्ठा कीजिए और उनको सिखाइए बिलिंग कैसे किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि डीपी ओनर आ तो जाता है पर उसको पता ही नहीं होता सेल्फ स्टॉक क्या होता है, एम वॉलेट क्या होता है, ट्रेड वॉलेट क्या होता है, मैं ग्रुप बिलिंग कैसे कर सकता हूँ, ये कुछ भी पता नहीं होता। उसको एक सिंपल है बिल बनाना, तो उसने बिल बना दिया,
उसके बाद इसको ये भी नहीं पता होता कि मुझे कंप्लेन कैसे करनी है, कंप्लेन जाके किसको करूँ, ये कुछ भी पता नहीं होता। तो अगर आपने उनको सिखा दिया है सारी चीजें, तो वो आपके पे डिपेंडेबल नहीं रहेंगे और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। राइट, हमने डीपी के टाइम भी डिसाइड किए हुए कि भाई इस टाइम से इस टाइम पे डीपी ओपनिंग रहेगा, उसके बाद का जो टाइम है आप नेटवर्क में देंगे और नेटवर्किंग करेंगे, और उसके बाद शाम के वक्त आप डीपी ओपन करेंगे और जो भी आएंगे उनको आप प्रोडक्ट देंगे। राइट, और कंपनी के जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उनको भी हम बहुत अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं। राइट, तो ये ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी डीपी के अंदर जाएंगे हमारे, तो उसके अंदर मोदी केयर की जो भी ट्रीटमेंट होगी, प्रोडक्ट के थ्रू जो ट्रीटमेंट हो रही है, उसके बैनर्स लगाए होंगे, हमारे लीडर्स के फोटोग्राफ्स लगाए होंगे वहां पे। तो जो बाहर से भी लोग आते हैं वो देखते हैं कि अच्छा अच्छा ये लोग मर्सिडीज लिया इन्होंने, इतने लोग कार ले रहे हैं, और अच्छा अच्छा ये टिटरी ऑयल से ये बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वहां पे डीपी ओनर का टर्नओवर ज्यादा हो जाता है। राइट, ऐसे ही कोई घूमने आया तो भी 2-3 प्रोडक्ट लेके चला जाता है, तो उनका रिटेल मार्केट भी बढ़ता है। और उनका फिर कई लोग कस्टमर आते हैं तो उनको डीपी ओनर बोलता है कि आप हमारे मोदी केयर में ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको इतने इतने बेनिफिट। मेरे सारे डीपी ओनर्स को सारे बेनिफिट्स पता है, उनको हम सिखा देते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसे कोई कंज्यूमर उनके वहां आता है तो वो कंज्यूमर को बोल देते हैं कि सर आप अगर ये ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% की गिफ्ट फ्री मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा, लॉयल्टी बेनिफिट्स मिलेगा, ये सब कुछ बता देते हैं वहां पे। तो कंज्यूमर जो होता है वो भी मोदी केयर में कन्वर्ट हो जाता है, कंसल्टेंट बन जाता है। राइट, और उसमें कई लोग अच्छे भी होते हैं जो बड़ा बड़ा नेटवर्क भी बना लेते हैं। राइट, तो ये आपको ब्रांडिंग और प्रमोशन करना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, डीपी ओनर को जरूरी है। चैलेंजिंग एंड सॉल्यूशंस फ्रेंड्स, कई लोग, मैं आपको थोड़ा चीज बताना चाहूंगा कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उसका सॉल्यूशंस भी आपको क्या क्या करना चाहिए। इसमें सेल्फ स्टॉक और कुरियर बिलिंग दो ऑप्शन होते हैं इसके अंदर के, सेल्फ स्टॉक और कुरियर बिलिंग कैसे करते हैं। राइट, क्यों जरूरी है सेल्फ स्टॉक बिलिंग करना। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा देखते हैं कि हमारी वेबसाइट बहुत डाउन है, तो अगर आपके पास सेल्फ स्टॉक में माल पड़ा हुआ है तो आप सेल्फ स्टॉक बिलिंग कीजिए, तो आपका बिल फटाफट हो जाएगा। राइट, क्योंकि वो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे उसी में से उसको लाना है, उतने ही प्रोडक्ट्स को लेके उसको बिल बनाना है, तो वो फटाफट हो जाता है। तो कभी बार जो अगर आपके वेबसाइट डाउन है और आपको फटाफट बिल करना है, तो ऑलवेज आप सेल्फ स्टॉक को प्रमोट कीजिए, सेल्फ स्टॉक से बिलिंग कीजिए। राइट, और कुरियर बिलिंग नॉर्मली हम जो कैसे करते हैं वैसे ही कुरियर बिलिंग कर सकते हैं। कुरियर बिलिंग का बेनिफिट है कि कुरियर बिलिंग में आप ग्रुप बिलिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन मोदी केयर ने दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं मोदी केयर की वेबसाइट पे जाके, वहां जाके चेक कीजिए। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि कुरियर 3 कंसर्न का मुझे बिल बनाना है, मैं एक बार बिल बनाऊंगा तो मेरा बहुत टाइम जाएगा। मैं क्या करूंगा, पहले एक का बिल बनाया और उस बिल को पूरा नहीं करूंगा, स्टॉप कर दूंगा, और उसके बाद में दूसरे बंदे का एमसी नंबर डाल के दूसरा का बिल बनाऊंगा, और उसके बाद तीसरे का एमसी नंबर, तीसरे का भी बिल बना सकता हूँ। ऐसे 2-3 बिल में एक साथ बना सकता हूँ, और एक साथ उनको पेमेंट करके एक ही मेरे टाइम बाउंड्री में मैं 3 बिल जनरेट कर सकता हूँ। तो ऐसा होता है, हमारी वेबसाइट के अंदर दिया हुआ है ग्रुप बिलिंग, आप चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है पता आपको ज्यादा, तो प्लीज आप अपने एएसएम से पूछिए कि हमें ग्रुप बिलिंग सिखाओ, तो वो आपको ग्रुप बिलिंग सिखा देगा। राइट, दूसरा एक पॉइंट था जो हमें पेमेंट का, कैश और एम वॉलेट। तो मैं आपसे सजेशन करूंगा कि आप कभी भी कैश पेमेंट मत लीजिए। अगर आप कैश पेमेंट ले रहे हैं तो आपको जो कंपनी की आईडीबीआई बैंक में अकाउंट है वहां जाके जमा करवाना होगा। बट मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, कई बार कैश पेमेंट हम ले लेते हैं, फिर हमारे क्रेडिट कार्ड और हमारे डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं मोदी केयर को। तो ये थोड़ा अकाउंटिंग के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए। मुझे ज्यादा नॉलेज, आप अपने सीए से पूछिए, अकाउंटेंट से पूछिए इसके बारे में, क्योंकि कैश का ट्रांजेक्शन बताया जाएगा आपके अकाउंट में। बेटर है कि आप जो भी लोग आते हैं आपके वहां पे, उनसे आप उसके एम वॉलेट मतलब कि पेटीएम से या फिर उनके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट ले सकते हैं। वो कैसे लेते हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कर सकते हैं। तो पेमेंट में ध्यान रखिए प्लीज, आप पॉसिबल हो तब तक आप कैश मत लीजिए, आप उनको एम वॉलेट, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट लीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। राइट, हमारे जितने भी डीपी ओनर्स है, ऑलमोस्ट डीपी ओनर्स जो पेमेंट लेते हैं वो पेटीएम से लेते हैं या फिर जीपे से लेते हैं। ये सारी फैसिलिटीज मोदी केयर की वेबसाइट के अंदर दी गई है, आप उनका यूज कर सकते हैं। राइट, जनरेट एसआर, आपको जनरेट एसआर सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करना आना चाहिए फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करना। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम सबसे पहले अपनी अपलाइन को फोन लगाते हैं। मैं कहता हूं आप अपलाइन को फोन मत लगाइए,
आप वेबसाइट में जाइए और वेबसाइट में जाके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वेबसाइट में जाके जनरेट एसआर कर दीजिए और वहां पे अपना प्रॉब्लम लिख दीजिए और सबमिट कर दीजिए। आपके पास एसआर नंबर होना जरूरी है, मैं बताऊं आपके पास एसआर नंबर होना जरूरी है। कई बार क्या बोलते हम करते हैं, हम लोग अपने लीडर्स को भेज देते हैं कि भाई लीडर हमारा देख लेगा, और लीडर आगे कंपनी में फॉरवर्ड करता है, बट फाइनली उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता तो फिर हम सोचते हैं कि यार एज ए डीपीओ सोचते हैं कि लीडर ने काम नहीं किया। बट प्लीज आप पहले एसआर नंबर जनरेट करवाइए। आप एसआर नंबर जनरेट करवाएंगे, एसआर नंबर जनरेट करने के बाद आप अपने लीडर को बोल सकते हैं या अपने एसएम को बोल सकते हैं कि सर ये हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चेक कर लीजिए, ये हमारा प्रॉब्लम है। मैं बताऊं कि एसआर नंबर अगर आपके पास होगा तो आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, गारंटेड है वो सॉल्व हो जाएगा, कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमने सभी डीपी ओनर को एसआर नंबर जनरेट करना सिखा दिया है कि कैसे एसआर नंबर जनरेट किया जाता है, राइट। तो वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप ध्यान में रखिए, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, आपके लीडर का टाइम बच जाएगा और आपका जो बचा हुआ टाइम आप अपने नेटवर्क बिल्डिंग में डाल सकते हैं। ऑर्डर स्टेटस और अदर्स चीजें जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देख पा रहे हैं। कई बार हम प्रोडक्ट नहीं आने के कारण हम चिल्लाते रहते हैं, प्रोडक्ट नहीं आई। आप वो आपकी वेबसाइट में ही सब कुछ दिया हुआ है, ऑर्डर स्टेटस का एक ऑप्शन है जहां पे आप जाके देख सकते हैं कि भाई आपका ऑर्डर का क्या स्टेटस है, कहाँ पहुंचा है, डिलीवरी हुई या नहीं हुई है, वो आप कर सकते हैं। अगर डिलीवरी नहीं हुई है, काफी लंबे टाइम से डिलीवरी नहीं हुई है, तो आप जनरेट एसआर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। ये बहुत ही इजी टास्क है, बट हम लोग इसको पता नहीं होने के कारण हम लोग काफी हद तक इसको कर नहीं पाते। डीपी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में होता है फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि डीपी प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है, उसमें क्या होता है, कई बार क्या करते हैं हम लोग, जैसे जैसे हमारे पास नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उस तरह हम उस प्रोडक्ट को लगाते रहते हैं डीपी के अंदर, तो पुराने जो प्रोडक्ट होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। तो इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो कई सारी प्रोडक्ट्स होती है वो पुराने डेट की हो जाती है। अब जब कंसल्टेंट आता है वो देखता है, बोले नहीं नहीं ये तो बहुत पुरानी है, 8 महीने पुरानी है, हमें नहीं चाहिए, हमें तो न्यू ब्रांड माल प्रोडक्ट दो। तो आपको ये करना है कि ऑलवेज आपका जो एग्जिस्टिंग माल सामान आपके पास है वो हमेशा आगे रखिए, और जो नया माल आ रहा है, प्रोडक्ट्स आ रही है, वो आप पीछे रखिए अपने जो, अगर आपने अपना जो डीपी का जो सेटअप किया है उसके अंदर। तो इससे होगा क्या कि आपका पुराना माल निकलता रहेगा, नया माल आगे आता रहेगा, फिर नया माल पीछे जाएगा, फिर पुराना माल आगे आएगा, तो आपका रोटेशन चलता रहेगा। तो कभी भी आपको कोई क्लाइंट या जो कंसल्टेंट ये नहीं बोलेगा कि भाई ये पुराना माल है मुझे नहीं चाहिए, उसको हर बार उसको फ्रेश माल मिलेगा, नया माल मिलेगा, आपका जो स्टॉक है वो कंटिन्यू घूमता रहेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। कई बार रॉयल्टी फ्री में कई कंसल्टेंट हमसे हाई बीवी प्रोडक्ट्स डिमांड करते हैं, आप उसमें भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और मैं बताऊं रॉयल्टी फ्री प्रोडक्ट्स में भी हमने पैसा कमाया हुआ है, आप ये कर सकते हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा, आप अपने लीडर से पूछिए कि रॉयल्टी फ्री प्रोडक्ट्स में भी कैसे आप अपना अच्छे खासे बीवी कमा सकते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ये आप अपने लीडर से पूछिए, वो आपको समझाएंगे, ठीक है। अभी मैं अपने आपको वेबसाइट में दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है वेबसाइट के थ्रू, वो आपको दिखाऊंगा, 1 मिनट। यस, ये वेबसाइट है, मैं आपको कुछ चंद चीजें दिखाना चाहता हूं। ये मेरे एक डीपी ओनर का नंबर है, मैं आप उसके थ्रू हम लॉगिन हो रहे हैं। ओके, सो कई बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने आईडीबीआई बैंक के अंदर आपका अकाउंट होता है, उसके अंदर आपको पैसा जमा करवाना पड़ता है, ये मैंने आपको बताया अभी। अब कई लोगों को क्वेश्चन ये होता है कि आईडीबीआई का बैंक अकाउंट मिलेगा कहाँ से और कौन से अकाउंट में हम पैसा जमा करवाएं, ये सारे आपको क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप जाएंगे, ये जो पोर्शन है इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे नीचे की साइड में आपका आईडीबीआई का अकाउंट का डिटेल्स होगी, प्लीज यूज आईएफएससी कोड, ये आपका डिटेल्स यहाँ पे होगी। रुकिए 2 मिनट, ये रहा आपका वर्चुअल डीपी वर्चुअल अकाउंट, ये रहा आपका वर्चुअल डीपी अकाउंट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, राइट। तो इस वर्चुअल अकाउंट के अंदर आपको अपना पैसा जमा करवाना है, और जब आप जाएंगे तो वहां पे ये आपका वर्चुअल अकाउंट नंबर आप देंगे तो वो बैंक वाले कैश पैसा लेंगे आपसे,
ठीक है, आपको अपने अकाउंट में कैश पैसा जमा नहीं करवाना है। प्लीज आप जितना हो सके उतना डायरेक्ट मोदी केयर के अकाउंट में जमा करवाइए। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन देख लेना, कुछ 2 लाख का लिमिटेशंस है, उससे ज्यादा आप नहीं करवा सकते, ये लिमिटेशन उसकी भी है। तो आप यहाँ पे, ये नंबर है आपका आईडीबीआई बैंक का, यहाँ पे जाएंगे और आप इस अकाउंट में अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके अकाउंट में एंट्री नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मोदी केयर के अकाउंट में एंट्री पड़ेगी, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा जो चीज मैं बताना चाह रहा था आपको वो ये है कि क्रेडिट एम वॉलेट है। यहाँ पे आप अगर आप बाय कुरियर करते हैं तो आपको क्रेडिट एम वॉलेट लेना है। ये क्रेडिट एम वॉलेट है, जो भी कंसल्टेंट आपके वहां आता है, अगर उसके पास डेबिट कार्ड या कोई भी है तो आप यहाँ से उसका पेमेंट ले सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे अगर 10,000 रुपये में डाले तो 10,000 रुपया चाहिए तो मैं यहाँ से पेमेंट कर सकता हूँ और ये डायरेक्टली चला जाएगा पेमेंट मोड में, और वहां से उसी के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से मैं पेमेंट ले सकता हूँ। राइट, तो ये आपको आपके एम वॉलेट में ही उसका पैसा डाल देना है, और जब भी आप उसका बिलिंग करेंगे उस टाइम पे उसी का पैसा वो आप उसको रिटर्न उसके नाम से बिल हो जाएगा वहां से। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं बताऊं इतने सारे ऑप्शंस जनरली और कहीं देखे नहीं है। एम वॉलेट, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे, बहुत कुछ है यहाँ पे जो आप यूज कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे ये रहा वॉलेट है, वॉलेट सारे वॉलेट्स हमारे एक्सेप्टेबल है। तो अगर किसी के पास वॉलेट है तो आप उसको कह सकते हैं ठीक है आप वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इतने जियो मनी भी आ गया है अभी कंपनी के पास, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी आप पेमेंट ले सकते हैं। राइट, तो जब तक पॉसिबल हो कैश में ट्रांजेक्शन कम से कम कीजिए, अपने खुद के अकाउंट में कैश मत लीजिए। राइट, वो ज्यादा जरूरी है। राइट, अभी ये मैं आपको और चीज बता रहा हूं जो मैंने बताया था, एसआर नंबर साइन आउट हो गया, 1 मिनट चालू रखिए। तो ये छोटी छोटी बातें जो हम अपने डीपीओ को सिखाते हैं, जिनसे उनका काफी टाइम सेव हो जाता है, और टाइम सेविंग होने के कारण वो लोग और नए अपने काम के प्रति ध्यान दे पाते हैं। अभी आप यहाँ पे ये देखिए, ये साउंड का हेडफोन का निशान है, तो वहां पे आप एसआर नंबर जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका एसआर नंबर आप सबमिट, अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं और एसआर नंबर जनरेट कर सकते हैं आप यहाँ से। और जो भी एसआर किया हुआ है, आपने सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट किया हुआ है, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। देखो कंपनी ने बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दे रखी है कि हम अपने जितने भी, यहाँ पे उनका कोई एसआर नंबर है नहीं अभी, तो उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बॉटम में एक है आंसर द क्वेरी, ये बटन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर, अगर आपको कोई भी चाहिए कि ऑर्डर मेरा क्या हुआ, क्या स्टेटस है मेरे ऑर्डर के, तो आप क्लिक कीजिए यहाँ पे। यहाँ पे लगे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर। हम लोग क्या करते हैं, कई बार अपने लीडर्स को फोन करके पूछ रहे माल नहीं आया, प्रोडक्ट नहीं आया, ये नहीं आई, बट हम ये थोड़ा सा जानते हो, और अगर हमने इसका यूज कर लिया, देखो ऑर्डर नंबर, हमारे पास ऑर्डर नंबर होता है, हम ऑर्डर नंबर आके व्यू कर देते, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा कि आपका ऑर्डर का क्या स्टेटस है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही इजीएस्ट स्टाइल है, इजीएस्ट तरीके से है। तो ये ऑर्डर वाला ऑप्शन है, बहुत ही जरूरी है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आपने कितने टाइम में कितना ऑर्डर किया हुआ है। कई बार क्या होता है, आपके कंसल्टेंट आपको पूछते हैं कि मैंने इस टाइम पे ऑर्डर किया था, मेरा ये नंबर है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे जाके इजीली ढूंढ सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम से एम वॉलेट में पैसा नहीं गया, कुछ भी इश्यू आया कि भाई पैसा डाला बट पैसा नहीं पहुंचा, ऐसे कोई भी इश्यूज होते तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई आपके एम वॉलेट के ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, किस तरह होता है, अमाउंट नॉट क्रेडिट अगेंस्ट डीपी ऑर्डर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो ये बहुत सारी चीजें मोदी केयर की वेबसाइट के अंदर ही है, बट एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास इसका नॉलेज है या नहीं मुझे पता नहीं है, बट नहीं होने के कारण हम काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं और लोगों को बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है, हमें पता नहीं है। राइट, और फिर अपलाइन को फोन करते हैं, फिर अपलाइन बोलते हैं कि ठीक है मैं चेक करके बताता हूँ, वो भी बेचारा वो ढूंढता है, और इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो ये मैंने सिर्फ ये बताया कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको किसी भी हालत में आप फटाफट से काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा भी एक ऑप्शन है पेमेंट का, क्विक पे। अगर आपको वेबसाइट में लॉगिन नहीं होना है तो वेबसाइट के ऊपर ही क्विक पे का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने जो भी कंसल्टेंट आता है उसको आप डायरेक्टली क्विक पे से पेमेंट ले सकते हैं उससे। तो जितना हो सके आपको कैश में धंधा
अवॉइड करना है, और आप अगर मोदी करके डायरेक्टली उसको पेमेंट कर देते हैं, एम वॉलेट में पेमेंट, आपके एम वॉलेट में पेमेंट आ जाएगा, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका रहेगा आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने में, राइट। सो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको ध्यान देनी है। और मैं बताऊं ये चीजें आपको क्या बेनिफिट करवाती है। ये चीजें आपको वो बेनिफिट करवाती है कि आप अपने बिजनेस को एक अलग तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। आपके लोगों का टाइम सेव हो जाएगा, जब उनका टाइम सेव हो जाएगा तो वो फटाफट नेक्स्ट जनरेशन में जा सकेंगे, राइट। अगर आप देखो डीपीओ ओनर अगर कंप्लेन में ही रह जाएगा तो वो अपना नेटवर्क नहीं बना पाएगा, राइट। बट उसको सॉल्यूशंस दे देंगे, आपकी ये सॉल्यूशंस है पे तुम देख लो, तो फटाफट अपना जनरेट कर दिया एसआर नंबर, एसआर कोड है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके पास एसआर नंबर है तब तक आप टेंशन लेने की जरूरत। तो हमने ये सिखाया था हमने डीपी ओनर को, तो उनके पास बहुत सारा टाइम सेविंग हुआ, और बहुत सारा टाइम सेविंग होने के कारण वो लोग अपने नेटवर्क में ज्यादा फोकस कर पाए। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई रिटायर्ड पर्सन होते हैं, उनको डीपी ओपन करवाइए, बेटर है। हाउस वाइफ है, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, तो उनको डीपी ओपन करवाइए। ये बहुत ही डीपी ओनर के लिए परफेक्ट लोग हैं जो डीपी को अच्छी तरह हैंडल कर पाते हैं, राइट। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हस्बैंड है वो डीपी हैंडल करता है, वाइफ नेटवर्क बनाती है। ऐसे भी हमारे पास एग्जांपल है जहां हस्बैंड ने बहुत अच्छी तरह से डीपी को रन किया और काफी अच्छा पैसा कमा रहा है, वाइफ नेटवर्क बना रही है, तो नेटवर्क के थ्रू भी वो इनकम पैदा कर रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। सो बस आपके जितने भी लेग है फ्रेंड्स, उन सभी लेगों में डीपी होना जरूरी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और डीपी हमारे बिजनेस का मेन बोलते हैं ना आधार स्तंभ है। अगर डीपी नहीं है तो आप अपने बिजनेस को ज्यादा बिल्ड नहीं कर पाओगे। हमने ये 5 साल में किया है, उसमें हमने डीपी पे ज्यादा फोकस किया था, और हमने इतनी तेजी से हम आगे बढ़े। दूसरा एक बात बता दूं कि कभी भी आप डीपी ओपन करवाते हैं तो फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए डीपी ओनर से। एज पर कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन से उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए, उनको ये मत बताइए कि 4% मिल रहा है, 4% में तू करोड़पति हो जाएगा। नहीं होगा, वो कंफर्म है। तो आपको उनको समझाना है कि 4% तो मिल रहा है, प्लस साथ में तुझे नेटवर्क बिल्ड करने का मौका भी मिल रहा है। इसके थ्रू तो अगर नेटवर्क बिल्ड कर लेगा तो महीने का 1,00,000 2 लाख तू कमा सकता है, इजिली कमा सकता है। हमारे ग्रुप में ऐसे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, हमने क्रिएट किए हुए है, तो आप ये कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो थैंक यू। यहाँ पे मेरा ये सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू पूजा बहन, थैंक यू वेरी मच सर।